welcome back to my channel, and I am sharing with you how I studied after school study vlog. So this vlog is going to be a normal study vlog, and I am sharing with you my half yearly syllabus. मैं आपको हाफ ईयरली सिलेबस की भी सारी अपडेट इसी वीडियो में दे दूँगी. मैंने अच्छे से अपना हाफ ईयरली सिलेबस आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. एंड आई कम फ्रॉम स्कूल अराउंड 1:30 PM. एंड स्कूल से घर आने के बाद फिर मैं 2 आवर्स का रेस्ट लेती हूँ. मतलब मैं 3 PM तक पढ़ने बैठ जाती हूँ, या फिर ज़्यादा 4 PM तक. मतलब लास्ट 4 PM होता है. 4 PM के बाद मुझे पढ़ने बैठना ही पड़ता है. एंड उसके बाद मैं ना अपना स्कूल का या तो वर्क कंप्लीट करती हूँ, या फिर कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग वर्क होता है, या मेरे बैकलॉग्स होते हैं, मैं बैकलॉग कंप्लीट कर लेती हूँ. एंड देन उसके बाद मैं लेती हूँ फिर आरएम बैच की क्लास. हमारी आरएम बैच की क्लास स्टार्ट हो जाती है 5 PM पर. तो मैं अभी भी फ़िलहाल अपनी आरएम बैच की क्लास ले रही हूँ. एंड रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना तो फिर हम इरिटेट हो जाते हैं. सो रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड रेस्ट लेने के बाद आप स्टडी करने के लिए फिर बैठ सकते हो अराउंड 4 PM. एंड फिर आरएम बैच की क्लास ले लो. एंड अब मैं आपको अपना ना सिलेबस अपडेट बता देती हूँ हाफ ईयरली के लिए. तो मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस है ये. साइंस में मेरा लेसन नंबर 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 10, मतलब 9 चैप्टर, 8 या 9 चैप्टर आ रहे हैं. 8 चैप्टर. एंड इंग्लिश में अमांडा वाला आ रहा है, द ट्री, फॉग. चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, द ऑटर. एंड फुटप्रिंट में भी आ रहे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फिट, एंड मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. और इंग्लिश ग्रामर में मेरा आएगा कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन आएंगे. सो आप मेरा सिलेबस देख लेना आराम से. एंड हमारे जैसे प्री बोर्ड भी चलने वाले हैं और हाफ ईयरली भी हमारे चलने वाले हैं. तो 1-2 सैम्पल पेपर की हमें नीड ज़रूर होती है अपने हाफ ईयरली में या फिर हमारे प्री बोर्ड में. एंड ये एडो कार्ड के हमारे पास सैम्पल पेपर है. सैम्पल पेपर अगर आप ये वाले यूज़ करते हो, मैं गारंटी देती हूँ आपके अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पता है इसमें क्या है? आपको ना बिल्कुल बोर्ड फीलिंग आने वाली है इन पेपर को करते समय. मतलब हमें ना 2 क्वेश्चन पेपर सेट 1 एंड सेट 2 2026 के पेपर हमें मतलब बोर्ड की तरह दे रखे हैं. हमें बिल्कुल बोर्ड जैसी फीलिंग आने वाली है. क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी है, तो मतलब बिल्कुल बोर्ड जैसी फीलिंग आने वाली है इन पेपर को सॉल्व करते हुए. तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा. एंड फिर हमारे पास आती है एक एडो कार्ड के सैम्पल पेपर की बुक. तो ये जो बुक है इसमें हमारे सैम्पल पेपर भी हैं एंड टेस्ट पेपर भी हैं. मतलब टेस्ट पेपर हमारे शायद 9 है, और जो हमारे सैम्पल पेपर है वो है हमारे 4. मतलब इतनी अच्छी बुक है ये हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी. एंड देन मैं आपको इस बुक के अंदर के अच्छे से फीचर्स भी बता देती हूँ. तो आपको फर्स्ट मिलेंगे, मतलब जितने भी हमारे साइंस में चैप्टर हैं उन सब के आपको माइंड मैप मिलने वाले हैं. प्लस आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, मतलब वर्कशीट भी मिलने वाली है. एंड हम सबको पता है कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो सेक्शन 3 में बटा हुआ है. मतलब सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C. मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स. सो आपको टेस्ट 1 में मिल जाएगी सारे बायोलॉजी. एंड टेस्ट 2 में आपको फिर मिलेगा केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स. मतलब ऐसे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है और वर्कशीट मिलने वाली है. आपको उसमें बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं. एंड देन फिर आपको उसके बाद मिलेंगे सैम्पल पेपर. मतलब टेस्ट पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए, और सैम्पल पेपर आप सॉल्व करो जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. मतलब ये बहुत अच्छे सैम्पल पेपर हैं. मतलब 4 हैं बट बहुत अच्छे सैम्पल पेपर हैं. और 9 है आपके पास टेस्ट सीरीज़, मतलब टेस्ट पेपर है. बट अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो लास्ट में आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा. सो ये फीचर्स थे हमारे साइंस की बुक के. एंड अब मैं आपको फीचर्स बताऊंगी मैथ्स की बुक के. तो मैथ की बुक भी मतलब
इसी तरह डिज़ाइन करी गई है। पहले तो आपको मिलेंगे इसमें एक बुक मिल जाती है हमारी, एंड देन फिर आपको बिल्कुल अच्छे से फ़ील लाने के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम का तो आपको मिलेंगे सेट 1 क्वेश्चन पेपर एंड सेट 2 का क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो प्लस आपका मार्क्स इंक्रीज़ होंगे एंड आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज बिल्कुल बोर्ड जैसी फीलिंग आ रही है इनको करने के बाद। एंड देन मैं आपको अब इसके अंदर के फीचर्स बता देती हूँ। इसमें भी हमें सारे जितने भी चैप्टर हैं उसके हमें मिल जाएंगे माइंड मैप, फिर हमें वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट 1 2 3 वर्कशीट मिलती हैं, एंड देन फिर हमें मिलेंगे सैम्पल पेपर। तो इसमें ना सैम्पल पेपर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे साइंस का जो बुक है उसमें। तो इसमें हमारे 7 वर्कशीट। सो आपको इसलिए मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। एंड आपको इस बुक का लिंक चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर आप ना इस बुक को चेकआउट करना। एंड ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप वही QR कोड स्कैन करना एंड आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो बस यही था इस बुक में। एंड देन फिर जैसे हमारी स्कूल के बाद हम आरएम बैच लेते हैं, आरएम बैच के बीच में भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है 2-3 आवर्स का। तो इसमें मैं अपना करती हूँ स्कूल का वर्क। मतलब स्कूल का वर्क में जैसे कि नोट्स मिलते हैं तो नोट्स मैं कर लेती हूँ अपने, एंड या फिर कोई स्कूल का रिवीजन करना होता है स्कूल का रिवीजन कर लेती हूँ, या फिर आरएम बैच के हमारे नोट्स होते हैं वो भी तो रिवाइज़ करने होते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर रिवीजन करके जाया करो। सो मैं फ़िलहाल तो कर रही थी अपने बायोलॉजी के नोट्स, मतलब चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें मैम ने मुझे भेज रखे हैं 12, मतलब ये सिर्फ असेक्सुअल पार्ट है, उसमें भी मेरे 12 नोट्स हैं, मतलब 12 पेजेस के नोट्स भेजे हुए हैं मैम ने। एंड ये काम मुझे कंप्लीट करना है, एंड शायद मंडे या ट्यूसडे को मेरी कॉपी चेक होगी, तो अभी बहुत टाइम है। सो मैं आधा काम अभी कर लेती हूँ एंड आधा काम बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तब। सिर्फ ये असेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल नहीं है इसमें। एंड अगर आपको ना ये वाले नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, आपको मैं वहाँ अपने सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। सो वहीं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड नोट्स करने के बाद अब जैसे हमारी 8 PM आरएम बैच की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, बट अभी ना जो हमारी मैथ की क्लास होती है वो शोभित भैया लेते हैं, बट शोभित भैया ने अभी 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी है, तो हमारी मैथ की क्लास अभी हो नहीं रही है 8 PM वाली। तो उसी बीच में मैं कर लेती हूँ अपनी हाफ़ ईयरली की प्रैक्टिस। मतलब मैं कर लेती हूँ हाफ़ ईयरली का कोई चैप्टर होता है जो मेरे हाफ ईयरली में आ रहा है, या तो फिर उसे कंप्लीट कर लेती हूँ एंड या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब प्रैक्टिस करती हूँ उसके बीच में, यही करती हूँ मैं। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय।